मधुपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और लगातार गठबंधन पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लगातार विगत एक महीने से चुनावी जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जरमुंडी के विधायक सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी मधुपुर उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। लगातार मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के हर प्रखंड में कृषि चौपाल समेत किसान मेला का भी आयोजन इनके द्वारा करवाया जा रहा है। अब देखना है कि ऐसे में किस प्रकार से जनता को अपनी ओर रिझा पाते हैं। बात करेंगे कि लगातार अभी 3 दिन मधुपुर, मार्गो मुंडा और आज कारों में इन्होंने चौपाल लगाया, किस प्रकार से जनता के मूड को, नब्ज को टटोला है। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। और जो लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और मधुपुर में अपनी सारी ताकत आपने झोंक दी है, क्या लगता है किस प्रकार से मधुपुर? नहीं, सरकार के कार्यक्रम को पूरे सूबे में चलाया जा रहा है। आप देखें तो कल हम हजारीबाग के केरेडारी में भी यही कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ तो कोई चुनाव नहीं था। दुमका में इस कार्यक्रम को कर चुके हैं, वहाँ तो कोई चुनाव नहीं था। और ये संजोग है कि मधुपुर और कल देवघर में कर रहे हैं 24 को, वहाँ तो कोई चुनाव नहीं है। इसको चुनाव के नज़रिए से नहीं देखा, लेकिन चुनाव मधुपुर का एक चुनौती है जिसको हम स्वीकार करते हैं। यह चुनाव में एक चीज़ सुचिता और साधुवाद की यदि राजनीति की बात करें तो जो लोग विपक्ष में पिछले चुनाव में मैदान में थे, उनसे ये हम कहना चाहेंगे कि इसे एक अवसर न समझें। हाजी साहब को जनता ने 5 साल दिया था, जनता ने उनसे फरमान वापस नहीं लिया। क्या गलती हुई, क्या खता हुई, ऊपर वाले हमसे रूठ गए और हाजी साहब यूं ही चुपचाप हमें छोड़कर चले गए। अब हाजी साहब लोगों के घर में जब कोई बात होती थी तो मधुपुर एक गार्जियन के रूप में उनके पास आते थे, अपने सलाखों का, अपने मिसाइल का हल निकलवाते थे। किसी के मस्जिद की छत की ढलाई हो तो हाजी साहब याद आते थे, कहीं मंदिर में छत की ढलाई हो तो ये हाजी साहब याद आते थे। मतलब एक गार्जियन का रोल में थे। आज उनके जाने के बाद उनके परिवार के बाल बच्चे जो हमेशा हाजी साहब के साथ क्षेत्र की सेवा में समर्पण भाव से लगे रहे, आज उनके ही घर से उनका छत विछत हो गया है, उड़ गया है। अब जनता को चाहिए कि जब हमें छत की ज़रूरत थी तो हाजी साहब हमें छत मुहैया कराते थे। अब हाजी साहब के परिवार को एक छत की ज़रूरत है जिसे मधुपुर की जनता को मुहैया कराना, और यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने देखा होगा जब हाजी साहब की अंतिम यात्रा निकली तो कोरोना स्वभाव में होने के बावजूद ना तो ट्रेन अलाउ था, ना तो चरचक्के अलाउ था, फिर भी लाखों की भीड़ मधुपुर में जमा हो जाती है। यह बताता था कि किस शख्सियत को उन्होंने खोया था। आज उस शख्सियत को बाय इलेक्शन में पुनः सम्मान देने की बात है। यह हाजी साहब का सम्मान है, ये मधुपुर का सम्मान है। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो गठबंधन की सरकार के अगुआ हैं, उनके नेतृत्व में 2 बाय इलेक्शन हुए, दुमका और बेरमो। कहीं वंशवाद का नारा लगा, लेकिन जनता ने काम के बदले उसको नकार दिया। मधुपुर की भी जनता इन्हीं झारखंड की बेरमो और दुमका के बीच की जनता है। उनसे भी हम, और मेरा बचपन यहाँ बीता है, मैं हमेशा यहाँ के लोगों के सुख दुख में शरीक होता है। ये बात और अभी चुनाव है, आप इसको जोड़ दें, लेकिन मैं तो 9 सालों से भटक रहा हूँ। मेरा राजनीति का ककहरा यहाँ शुरू हुआ था और हमने यहाँ सीखा था, हाजी साहब से सीखा, फुरकान साहब के साथ रहा, काम किया, सलाउद्दीन साहब से सीखा, हर यहाँ के प्रोफेसर राम तपस्वी जी हैं उन लोगों से सीखा, चंद्रशेखर साहब जी हैं उनसे सीखा, सब लोगों से सीखा। और सभी दलों के लोगों से हमारे अच्छे संबंध रहे। मैं ये नहीं कहता, व्यक्तिगत संबंध भी हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं, लेकिन राजनीति की अपनी एक अलग परिभाषा होती है। मधुपुर में कहीं विपक्ष जो अपना फार्मूला सेट करता है वो फार्मूला नहीं सेट कर रहा। आपको लड़ाई लड़ना है, विकास के नाम पे लड़िए, विचारधारा के नाम पे लड़िए। आप जात पात धर्म को हवा देके लड़ाई को नहीं लड़िए। उसके लिए ढाल बनकर बादल पत्रलेख खड़ा है। पार्टी में कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी और जेएमएम में फूट नज़र आती है, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ फुरकान अंसारी साहब हैं। आप लगातार
अपने क्षेत्र को छोड़कर पूरे झारखंड में घूमते हुए भी मधुपुर में समय दे रहे हैं, लेकिन वो कभी क्षेत्र में नज़र नहीं आते हैं। तो क्या लगता है ऐसे में कितना आप अपेक्षा रख सकते हैं कि आपके पार्टी के लोग ही समर्थन करेंगे गठबंधन? फुरकान साहब हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। फुरकान साहब हमेशा क्षेत्र में ही रहते हैं, मधुपुर में रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं रहते। और मैं चूँकि प्रदेश विधायक जब था तो अपने विधायक के क्षेत्र में रहता था। जब से जिम्मेदारी मिली है कैबिनेट मिनिस्टर की, राज्य के मंत्री, पूरे राज्य का दौरा करता हूँ। एक बात बताइए, एक ही जिले से 2 मिनिस्टर और एक मिनिस्टर असमय चले जाए और दूसरे के परिवार को सरकार की, हमारी सबकी ज़रूरत हो, हम जब उन्हें कंधा दे सकते हैं तो उनके परिवार को जब लग रहा है कि सामने कठिनाइयाँ हैं तो उनको रास्ता भी दिखा सकते हैं। हम कोई बहरूपिये नहीं है कि मुख में राम बगल में छुरी। आप लगातार मेहनत कर रहे हो, जनता भी करना भी चाहिए। मैं पूरे राज्य में मेहनत कर रहा हूँ। कल रात में हजारीबाग था, सुबह मैं यहाँ था, मैं बिहार गया आज फाल्गुनी यादव जी को श्रद्धांजलि देना। क्या वहाँ वोट लेना मुझे बताइए? मैं मोहनपुर गया, एक हमारे हैं पदाधिकारी, उनके फादर डेथ कर गए थे, क्या वहाँ वोट लेना? मैं सुबह देवघर सर्किट हाउस से कोठिया तक हजारों लोगों से मिला, पद यात्रा कर रहा है। हर चीज़ को वोट से मत जोड़िए, मिजाज से जोड़िए। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। बादल मुसाफिर है, कभी यहाँ कभी वहाँ, लोगों के बीच जाना, लोगों को जगाना। और ख़ास करके जो कृषि बिल, डेथ वारंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है, कल ये ना लोग कहे कि जनाब आप तो कृषि मंत्री थे, आपने क्या किया। तो उसका जवाब मैं दूंगा कि मैं सिंधु बॉर्डर गया, मैं जगह जगह किसान को संबोधित किया। सरकारी कार्यक्रमों में भी हमने कहा कि यह नेहरू, आज़ाद, पटेल, गांधी, अंबेडकर का देश को अडानी, अंबानी, रिलायंस उद्योगपतियों का देश बनाने का साजिश जब तक बादल पत्रले कृषि मंत्री है झारखंड में कामयाब नहीं होने देगा। इन सब चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ। और गठबंधन के प्रत्याशी हाजी हुसैन साहब के परिवार से होंगे और उसके अगुआ उनके सभी लोग, परिवार के लोग लगे हुए हैं। हफीज़ भाई अगुवाई कर रहे हैं, पहले से भी विधानसभा के प्रभारी रह चुके हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि मधुपुर के लोगों में संवेदना है। मैं यहीं से पला बढ़ा, काकारा यहीं सीखा। और मुझे उम्मीद है कि लोगों के बीच जाएंगे हाजी साहब के नाम पर। इस बार फिर से उनका बचा काल उनके परिवार के लोगों को मिलने का आसार आएगा। धन्यवाद। हफीज़ भैया, जरा हफीज़ भैया से भी बात कर लें। कितना, किस रूप में देख रहे हैं हफीज़ भैया? बादल भैया लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इनको दर्द है, हाजी साहब के चले जाने से बहुत दर्द है, क्योंकि हाजी साहब से ये सीखे हैं, फुरकान साहब से सीखे हैं। झामुमो के जितने भी कार्यकर्ता हैं और एक बार एक चुनौती के रूप में इस चुनाव को ले रहे हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर पलड़ा किसका भारी होता है। पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।